पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही एक बार फिर नई तारीख रकम हुई है। मार्केट ने नई बुलंदियों को छुआ है। इंडेक्स 81,000 से ऊपर आज निकल गया और जो वजह इसकी बताई जा रही है, चूंकि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे का ये असर है जो कि अब सामने आ रहा है। जूं जूं ये मामला आगे बढ़ेगा IMF के साथ डीलिंग का, तो उम्मीद यही है कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो इस वक्त सरमायाकारों का एतमाद है वो मार्केट पर कितना ज़बरदस्त है और किस तरह से अभी आने वाले दिनों में कारोबारी सरगर्मियां आगे बढ़ेंगी, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये आज हमने देखा कि एक और रिकॉर्ड बना है। हर हफ्ते हम कोई नया रिकॉर्ड बनते स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। तो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल है वो कैसी है और आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है इंडेक्स? देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड बाजार के अंदर तेजी है और ये तेजी इस वजह से है कि IMF स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो उसके नताइज जो है वो हमें नजर आ रहे हैं कि जाहिर है $7 बिलियन का सपोर्ट है IMF से है। आगे जाकर ADB भी फॉलो करेगा और फिर उसके बाद जो है दीगर जो मामलात हैं, जो कमिटमेंट है मिडल ईस्ट से SIFC की मद में, वो भी अपेरेंटली आते हुए नजर आ रहे हैं। रुपी स्टेबिलिटी होगी, पॉलिसी रेट के अंदर कटौती हो पाएगी। तो आई थिंक कि ये फंडामेंटली मार्केट में अर्निंग सीजन में यूजुअली जो है ऐसी खबरों को जो है वो जांच पड़ताल होती है और आई थिंक कि ये खबर ऐसी थी कि जिसपे मार्केट ने अक्रॉस द बोर्ड रिएक्ट किया है। ठीक है। और ऐसा साहब, ये ज़ाहिर नए सरमाकारों का इस सूरत हाल में क्या एतमाद बढ़ेगा जब मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है? जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी इस वक्त हम एक पॉजिटिव जोन में, एक सेफ जोन में देख रहे हैं, तो कहीं कोई बड़ी करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं आने वाले दिनों में? देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे नजर आ रही है। IMF 3% से ज्यादा जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है FY25 के अंदर। आगे टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स हैं, यानी कि हम जा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो टैक्स टू GDP है उसको 3% तक हमें बढ़ाना है। आई थिंक कि जो टारगेट्स IMF ने दिए हैं, हमने उन टारगेट्स को, उन टैक्स मेजर्स को जो लिया है, IMF काफ़ी ज़्यादा खुश है। और फिर ज़ाहिर है हमारे जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस आया था पिछले कुछ माह के अंदर और फिर उसके बाद आगे जाकर हमें कुछ मराहतें भी मिल रही हैं IMF से। करंट अकाउंट कुछ डेफिसिट भी हम थोड़ा बहुत इनकर कर सकते हैं। हमने फिस्कल जो मेजर्स लिए हैं उसमें फिस्कल डेफिसिट को 7% पर 6.9% पर लाने की भी जो है हमारी 5.9% यानी कि 6% पे लाने की भी जो है वो तजवीज़ दी गई है। बजट जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्बत देखा गया है कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स भी जो है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट के अर्निंग सीजन जो होता है उसमें जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे वो भी रिकॉर्ड रिजल्ट जो है वो नज़र आएंगे। और ऐसे साहब, अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या इस वक्त सूरत हाल है? क्या पिछले कुछ अरसे में इसमें इजाफा हुआ है, आगे मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, या मार्केट अभी जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं पर डिपेंड कर रही है? देखिए, रद्द-ए-अमल तो फॉरेन इन्वेस्टर का कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के बजट के अंदर जो मुज़द्दक़ रकम है डिविडेंड पे आउट्स की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के रिकॉर्ड डिविडेंड पे आउट्स होंगे। प्राइवेटाइजेशन की 100 बिलियन से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने मुस्तक की है कि वो मिलेगी। तो प्राइवेटाइजेशन की भी रैली है। ये हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो प्रॉफिट मेकिंग है, आई थिंक कि उसका भी जो है जो पे आउट्स होंगे उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है ऑयल सेक्टर के लिहाज से और एनर्जी सेक्टर के लिहाज से। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है सेटल किया था सर्कुलर डेट को जो है ODDC के लिए। तो आई थिंक कि जो पे आउट्स होंगे, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। तो मेनली जो है लोकल इन्वेस्टर का बाजार के अंदर जो है वो एक्टिविटी देखी जा रही और है। ऐसा अभी तो ये सिर्फ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है IMF और पाकिस्तान के दरमियान। अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल इसमें बाकी है। तो जब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी ये मंजूर कर देता है, $7 अरब अगर पाकिस्तान को ये मिल जाते हैं अगले 3 साल में, तो ये मार्केट पर कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, आई थिंक कि इसका सारा जो, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ADB के कमिटमेंट जो है आगे IMF के अप्रूवल पर डिपेंडेंट थे। जो कमिटमेंट है SIFC को, जो UAE ने कमिटमेंट दिया है और सऊदी रिफाइनरी की कमिटमेंट है, वो सारी जो कतर की तरफ से भी जो है वो $25 बिलियन का कमिटमेंट था इन्वेस्टमेंट का। आई थिंक कि ये सारी जो जो डेवलपमेंट है वो इसी बेसिस पर है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होगा वो अगले 37 माह के अंदर जो है होपफुली ये SIFC के जो टारगेट्स हैं उसको भी हेल्प करेगा अचीव करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी डेवलपमेंट है और ज़ाहिर है इसके लिए हमें फेडरल बजट, एक टफ बजट देना पड़ा और आई थिंक कि जो गवर्नमेंट डिटरमिन्ड रही अपनी जो ऑस्टेरिटी की तरफ और जिस तरफ से जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं टैक्स कलेक्शन के, आई थिंक कि वो हद
हमने एक्सेप्ट की है, जो IMF ने हमें प्रोवाइड की थी, पावर टैरिफ को हमने रेज किया, IPPs की जो है हम डील कर रहे हैं चाइना के साथ कि हम रोल ओवर करें जो $15 बिलियन देने हैं। तो आई थिंक कि ये जो पेशरफ्त हम कर रहे हैं, इसी का रद्द-ए-अमल है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब साइन ऑफ हो गया है और आगे जाकर जो है बोर्ड लेवल एक एक टर्म है जो कि हमने उसको भी पूरा करना है। आगे पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से इन्फ्लेशन हम 12.5% पर 12.6% पर लाए हैं, तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कैपिटल मार्केट के अंदर और बढ़ाव देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।